Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 33 subject English और ये हमें 25 सितंबर 2021 को करनी है क्लास 10th। तो आज की वर्कशीट में स्टूडेंट हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टूडेंट बड़ा ही मोटिवेटिंग चैप्टर है। इसमें जैसे कि टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज यहाँ पर सीगल को सजेस्ट करता है, सीगल की पहली उड़ान। इसमें जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता है, तो कैसे उसकी मदर उसके उड़ने के डर पे उसको ओवरकम करवाती है, इसी के ऊपर ये स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और जब सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर लेता है वही इसके टाइटल में मेंशन्ड है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चैप्टर से आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और फिर हमें आंसर्स देने हैं। एमसीक्यू में ही है और एक आपका लॉन्ग आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट पढ़ना। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम सी होल्टेड। परंतु जब वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स जो है वो मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। उसकी बीक में, जो मदर सीगल थी उसकी बीक में जो फिश का टुकड़ा था वो यंग सीगल की बीक के बिल्कुल नज़दीक आ गया था, पहुंच गया था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। अब जो यंग सीगल था, जो भूखा था अकेला उस लेज के ऊपर, उसने सरप्राइज होकर इंतज़ार किया कि उसकी मदर क्यों रुक गई। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नीरर एंड देन मेडेंडेड बाई हंगर, कि उसकी मदर उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। फिर भूख के मारे पागल होकर ही डाइव एट द फिश, वो फिश पर झपट्टा मारता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। फिर वो चिल्लाकर स्पेस के अंदर कभी आउटवर्ड्स और कभी डाउनवर्ड्स जो है वो गिरता है। देन ए मॉन्स्टर स्टर सीज्ड हिम, एक मॉन्स्टर की तरह उसको डर लग रहा था। एंड इज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल जो है बिल्कुल स्टिल हो गया, डर गया, मतलब बिल्कुल वो यंग सीगल। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट ओनली लास्टेड ए मिनट, ये 1 मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तभी उसने फील किया कि उसके पंख जो है वो आगे की तरफ स्प्रेड हो गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और जो विंड जो है उसकी ब्रेस्ट फेदर के आगे की तरफ आ रही थी। देन अंडर हिज स्टोमैक, उसके स्टोमैक के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके विंग्स के अगेंस्ट जो है हवा बह रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, फिर उसे महसूस हुआ कि उसके विंग्स जो है वो हवा को कट कर रहे थे, मतलब उसने उड़ना सीख लिया था। इस तरह से यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मदर होल्ट इन मिडनाइट। मदर जो है मिड फ्लाइट मतलब वो उसने उड़ान भरी थी मदर ने यंग सीगल की तरफ आते हुए, उसके माउथ के अंदर फिश थी, तो उसकी माँ क्यों रुकी। सी फॉरगॉट था, वो रास्ता भूल गई थी इसलिए, जी नहीं। द फिश फेल फ्रॉम हर बीक, उसकी बीक से, उसकी चोट से फिश गिर गई थी, जी नहीं। सी फेल्ट टायर्ड एंड हंगरी, वो थकी हुई और भूखी थी, बिल्कुल भी नहीं। यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। शी वॉन्टेड द यंग सीगल टू डाइव एट द फिश, वो चाहती थी कि यंग सीगल झपट्टा मारे उस फिश पे जो उसकी बीक में थी। ये उसकी मदर की प्लानिंग थी यंग सीगल को उड़ना सिखाने की, कि जैसे ही, क्योंकि भूख में तो वो पागल था, अकेला बेचारा लेज के ऊपर था, भूखा था, तो जैसे ही वो देखेगा फिश को वो एकदम क्या करेगा, डाइव मारेगा, झपट्टा मारेगा और फिर वो पंखों को फड़फड़ाएगा तो उड़ना सीख जाएगा। ये उसकी मदर की प्लानिंग थी, इसलिए वो क्या चाहती थी कि यंग सीगल जो है उस फिश के ऊपर झपट्टा मारे। तो फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट का आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द यंग सीगल फील द फॉलोइंग। यंग सीगल को जो है नीचे जो दे रखे स्टेटमेंट, ऐसा क्यों फील हो रहा था। देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. फिर जो है बहुत ज़्यादा डर उसको सीज कर रहा था, उसका दिल जो है बिल्कुल स्थिर हो गया था, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था।
तो इसका क्या मतलब है, सीगल की कैसी फीलिंग थी। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, बिल्कुल सही है, उसको उड़ने से डर था। ही वॉज बींग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड, दूसरे बर्ड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जी नहीं। हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द लेज, उसके भाई ने उसको धक्का दे दिया था लेज से, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, यस, उसको फील होता था कि उसके विंग्स जो है वो उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, ये तो उसका फील होता था। ही डिडंट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, लेज से जंप करने का उसके अंदर साहस नहीं था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या है, 1, 4 और 5। अब देखिए कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1, 4 एंड 5, और ये तीनों ही जो है फीलिंग सीगल के आ रही थी, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है इसका आंसर, 1, 4 एंड 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 एंड 2। 1 एंड 2 के लिए आपको जो है सही जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे महसूस हो रहा था कि उसके विंग्स जो है एयर को कट कर रहे थे, मतलब उसको उड़ना आ गया था। ही हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, उसे कभी भी उड़ने से डर नहीं लगा था, लगा था तभी तो उसकी मदर ने प्लानिंग कर उसके डर को निकाला था। तो बी सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है और फर्स्ट वाली ट्रू है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, 1 इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ ट्रू, ये जो है गलत है, बल्कि 1 जो है वो ट्रू है। 2 इज सेम इन मीनिंग एज 1, जी नहीं, बिल्कुल अलग है ये दोनों स्टेटमेंट। 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 ट्रू है और 2 हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स, हमें 40 to 50 वर्ड में इसका आंसर देना है। हाउ वाज द यंग सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, यंग सीगल ने अपने उड़ने के डर को कैसे काबू पाया था। तो यही तो स्टूडेंट इस चैप्टर का मेन थीम है, मेन जो है इसमें आइडिया आ जाता है इसकी स्टोरी का। तो आइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए। यस, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यंग सीगल जो है उड़ने से डरता था, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम, वो क्या सोचता था कि उसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी, एंड ही वुड ड्रॉन, और वो डूब जाएगा नीचे क्योंकि सी था। व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑफ द लेज, जब उसकी फैमिली ने उसको अकेला लेज के ऊपर छोड़ दिया, ही फेल्ट अलोन, तो उसको अकेलापन लगा, एंड वॉज वेरी हंग्री, और बहुत भूखा था। दे ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई, वो कोशिश उन्होंने की कि वो उड़ना सीखे, बट ही नेवर सो द करेज टू ट्राई, उसने कभी साहस ही नहीं दिखाया, उसने कभी ट्राई भी नहीं किया, करेज टू फ्लाई, ही नेवर सो द करेज टू फ्लाई या ट्राई। हिज मदर नोइंगली टोर ए पीस ऑफ फिश नियर हिम, जब उसकी मदर ने को प्लानिंग आई, उसने एक फिश का पीस लिया और उसके सामने वो उसको टीयर करने लगी, फाड़ने लगी, एंड फ्लेव अक्रॉस टू हिम विद इट, और फिर उस पीस ऑफ फिश को लेकर वो उसके नज़दीक आई। सी केम क्लोज टू हिम, बहुत नज़दीक आई, बट डिड नॉट गो नीडर, उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं आई। ऑलरेडी मैड बाई हंगर, अब जो यंग सीगल था वो भूख के कारण पागल हो गया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उसको। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग मारी फिश पे, बट फैल इनटू स्पेस, और वो छलांग से वो क्या हुआ, स्पेस में गिरा। आफ्टर सम टाइम हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही बिगेन टू फ्लाई, उसने अपने पंख जो है फैलाए और उसने देखा कि उसने उड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से यंग सीगल ने अपने जो फ्लाई करने के फियर था उसके ऊपर ओवरकम किया। ये सब कुछ किसकी प्लानिंग थी, उसकी मदर की, उसकी मदर ने कैसे अपने बच्चे को जो है उड़ना सिखाया। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।